संयुक्त हिंदू मोर्चा की बैठक में इस्लामी इंटर कॉलेज द्वारा बंद किए गए रास्ते को 18 फरवरी को खुद हटाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वावधान में हिंदू व सामाजिक संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधियों की बैठक आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता आर्य समाज मंदिर के प्रधान हरिओम त्यागी ने की व संचालन संयुक्त हिंदू मोर्चा के संस्थापक मनोज तैनी ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भू माफिया इस्लामी इंटर कॉलेज द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं के रास्ते को जबरन बंद कर रहे हैं। बार बार प्रशासन से मांग करने के बाद भी आज तक इस रास्ते को खोला नहीं गया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी सरकारी रास्ते या संपत्ति पर अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा सरकारी जगह से कब्जा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से घोषणा करते हुए कहा, यदि 18 फरवरी तक प्रशासन द्वारा इस रास्ते को नहीं खुलवाया गया तो 18 फरवरी को सभी संगठनों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एकत्रित होकर खुद ही अवैध कब्जे को हटा दें। हिंदू नेताओं ने सरकार के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी रोष व्यक्त करते हुए कहा, हमारी खून पसीने से बनी सरकार होने के बावजूद भी हमें आज खुद संघर्ष करना पड़ रहा है। आज संयुक्त हिंदू मोर्चा के द्वारा जनपद के अनेक हिंदू व सामाजिक संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों की एक यहाँ बैठक हुई है और जो इस्लामी इंटर कॉलेज के द्वारा पिछले हिंदू मोहल्ले का रास्ता बंद किया हुआ है, उसमें आज मीटिंग थी और बार बार मांग करने के बाद भी सरकार के द्वारा सरकारी जगह से कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है। तो आज हम सभी लोगों ने तय किया है, हम 18 तारीख तक का समय प्रशासन को देते हैं कि जब तो वो ये बता दे कि हम लोग गलत हैं, ये रास्ता हिंदुओं का नहीं है, सरकारी रास्ता ये नहीं है, ये तो इस बात को सिद्ध कर दें। और अगर ये रास्ता वास्तव में सरकारी रास्ता है और इस्लामी इंटर कॉलेज ने इसको हटवाया है तो वो इसको हटवा दें। और अगर उन्होंने 18 तारीख तक इस रास्ते को नहीं हटवाया तो 18 तारीख में हम सभी हिंदू कार्यकर्ता जो हैं अपने आप इस रास्ते को हटा देंगे, क्योंकि माननीय योगी जी के भी स्पष्ट आदेश हैं, सरकारी रास्तों पर किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर क्या कारण है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सरकारी रास्ता होने के बाद भी उस पर कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। सभी जानते हैं कि जो रास्ता था ये पहले रास्ता था, ये उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में इस रास्ते को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। और आप जब इनके हिंदू संगठनों की यहाँ दीवार थी, पहले दीवार कर दी गई थी, वो दीवार वहाँ से अपने आप गिर गई। जब उन लोगों ने दोबारा उस दीवार को करने की कोशिश करी तब ये मामला फिर हमारे सामने आया। ये बेचारे इतने दबे कुछ लोग थे, इतने दहशत में रहते थे, इनकी परेशानी किसी को पता ही नहीं था। अब ये लोग हमारे पास में आए तो आज हमने इस मुद्दे को हमने इसको जोरदार तरीके से उठाया। हमने अधिकारी श्री मिस्टर साहब यहाँ आए थे, वो केवल लिपापोती कर रहे हैं और कोई भी ठोस आश्वासन वो भी नहीं दे रहे हैं। परंतु आज हमने निर्णय ले लिया है 18 तारीख तक मंत्री जी हटवाने से, ये डीएम साहब हटवाने, और ये हमें ये कहें कि हम गलत हैं तो हम चुप हो जाएंगे? हमें बताओ ना कि हम गलत हैं। अगर ये रास्ता सरकारी है तो ये भी खोलना पड़ेगा, और सरकार के बस का नहीं है, अधिकार के बस का नहीं, तो हम खोल देंगे। आज यहाँ आर्य समाज शहर में हिंदू संगठनों का और सामाजिक संस्था जितनी भी हमारी यहाँ हिंदुओं की, उन सब की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें कई सौ लोगों ने भाग लिया। जितने संगठनों के पदाधिकारी थे वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो पीछे इस्लामिया प्रकरण चल रहा है, हम तो ये कहते हैं कि ये इस्लामिया स्कूल भी आर्य समाज की ज़मीन में ही है। हम तो पूरे इस्लामिया स्कूल की पैमाइश कराना चाहते हैं। और हमने पिछली 25 तारीख में यही आर्य समाज में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। निर्णय अब ये लिया गया है, सभी जितने हमारे संगठन थे, जितने पदाधिकारी थे, वो बहुत गुस्से में हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी इस किस्म की कोई ऐसी हरकत हो जिसका ब्लेम हमारे पे आए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं, माननीय कपिल देव जी हैं, माननीय अनिल जी हैं, वे इस बात में थोड़ा ध्यान दें और देखें कि क्या होना। प्रशासन को इसकी सूचना हमने दे चुके हैं, लेकिन वो कम से कम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें बोले कि इसकी पैमाइश कराएं, ये रास्ता जो गली बंद है इसे खुलवाएं, नहीं तो ये और ज़्यादा मामला बिगड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस बात। एक 18 तारीख का यहाँ हिंदू संगठनों ने सबने अल्टीमेटम दिया है कि 18 तारीख तक अगर इसमें कोई समाधान नहीं होता तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उसमें धरना प्रदर्शन भी होगा और जो भी हिंदू संगठन फिर निर्णय लेंगे वो ही फिर मान्य होगा। देखिए, एक मीटिंग हुई है, इसमें जो है हिंदू संगठन द्वारा की गई है। इसमें यह अवगत कराया गया है कि सार्वजनिक रास्ता है और उस पर अवैध जो है अतिक्रमण किया गया है, इस टाइप की एक शिकायत की गई है। तो इनके द्वारा मेरे द्वारा ये कहा गया है कि जो भी लीगल प्रोसीजर के द्वारा अगर सार्वजनिक किसी भी रास्ते में कोई भी अवैध निर्माण होगा तो उसको फिर विधिक प्रक्रिया द्वारा हटवाया जाएगा। देखिए, दूसरे पक्ष के द्वारा जो अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कोर्ट में चल रहा है, अगर है तो प्रस्तुत कर दें, क्योंकि जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसी को अपनाकर दोनों पक्षों को सुन के तभी कार्रवाई कुछ की जाएगी। देखिए, अभी इनके द्वारा संज्ञानित किया गया है कि इनकी मीटिंग की गई, तो इनकी मीटिंग में कोई तारीख शायद आपके द्वारा फिक्स की गई होगी,
तो हम तो ये है कि इन्होंने जो कहा है कि ज्ञापन का हमारा संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई हो और जो भी अवैध अतिक्रमण यदि है तो उसको विधिक प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किया जाए।